आपको लिफ्टिंग प्लान के बारे में तो पता ही होगा, जो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू भरा जाता है। जब भी किसी मटेरियल को क्रेन के जरिए उठाया जाता है उस वक्त ये लिफ्टिंग प्लान का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये लिफ्टिंग प्लान कैसे भरा जाता है? आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ये जो लिफ्टिंग प्लान होता है, जो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू भरा जाता है, वो इसको किस प्रकार भरते हैं। और एज अ सेफ्टी पर्सन हमें ये पता होना चाहिए कि उसका लोड कैपेसिटी वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो लिफ्टिंग प्लान बनाने से पहले हमें कुछ बातें जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन सी क्रेन है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो 50 टन की है, 65 टन की है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी वेट हम उठा रहे हैं, जो भी लोड हम उठा रहे हैं, उसका टोटल वेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो भी क्रेन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए जो हुक ब्लॉक लगा हुआ है, जिसके थ्रू ये जो लोड को उठाएंगे, उसका वेट कितना है वो हमें पता होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए लोड चार्ट के बारे में जो क्रेन में होता है। आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि जैसे जैसे बूम की लेंथ बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्रेन की जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। लोड चार्ट के बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि उस क्रेन का बूम लेंथ कितना है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि क्रेन का रेडियस कितना है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सब बातें जब आपको पता होगी तभी आप लिफ्टिंग प्लान अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो लिफ्टिंग प्लान होता है वो कैसे भरा जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी लिफ्टिंग प्लान है वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू ही भरा जाता है, यानी कि लिफ्टिंग सुपरवाइजर जो है वो कॉम्पिटेंट पर्सन है, वही इस लिफ्टिंग प्लान को भर सकता है। अब ये जो लिफ्टिंग प्लान है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, यानी कि हर एक कंपनी का लिफ्टिंग प्लान जो है वो अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्राउलर क्रेन का लिफ्टिंग प्लान जो है उसमें क्या चेकलिस्ट में पॉइंट आता है। अब ये जो चेकलिस्ट है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हो सकती है। तो इस लिफ्टिंग प्लान में दिया हुआ रहता है कि जो भी ग्राउंड लेवल है वो बराबर सेट है कि नहीं है, उसके ऊपर आपको यस या फिर नो वो टिक करनी है। फिर उसके बाद होता है कि जो भी रिगिंग इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड है क्या और वो करेक्टली कलर कोडेड है क्या, तो उसके ऊपर भी आपको यस या फिर नो पर टिक करना होता है। फिर उसके बाद होता है कि जो भी क्रेन के अराउंड में जो लिफ्टिंग एरिया है वो कंट्रोल में है क्या, उसके ऊपर भी आपको यस या फिर नो करना होता है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो हमें वहां पर टिक करने होते हैं। फिर उसके बाद आता है मेन कैलकुलेशंस, यानी कि क्रेन का जो परसेंट कैपेसिटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। और फिर सबसे लास्ट में आता है साइन ऑफ सेक्शन। साइन ऑफ सेक्शन में होता है कि क्रेन का ऑपरेटर कौन है, कॉम्पिटेंट रिगर कौन है, लिफ्टिंग सुपरवाइजर कौन है, क्रेन की कैपेसिटी क्या है, क्रेन कौन से टाइप की है, फिर हो गया टाइम क्या है, डेट क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो लिफ्टिंग प्लान में होती है। आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो लिफ्टिंग प्लान मैंने आपको बताया है तो ये खाली क्राउलर क्रेन का एक लिफ्टिंग प्लान है जो एक कंपनी का है। अब ये जो लिफ्टिंग प्लान है वो हर एक कंपनी का अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कि आप सऊदी अरामको में काम कर रहे हो तो वहाँ का जो लिफ्टिंग प्लान है वो अलग होगा। आप एडनॉक में काम कर रहे हो तो वहाँ का लिफ्टिंग प्लान अलग होगा। आप अगर अलग ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का लिफ्टिंग प्लान अलग हो सकता है। आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो लिफ्टिंग प्लान होता है वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू ही भरा जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कि आप एडनॉक में काम कर रहे हैं तो वहां पर लिफ्टिंग प्लान जो होता है वो लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू भरा जाता है। लेकिन आप वही चीज अगर सऊदी अरामको में देखते हो तो वहां पर लिफ्टिंग सुपरवाइजर के थ्रू नहीं भरा जाता, लेकिन वहां पर रिगर 2 या फिर रिगर 1 होता है जिसके थ्रू ये जो लिफ्टिंग प्लान है वो भरा जाता है। तो ये जो सारी बातें हैं वो डिपेंड करती है कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हो और वहां पर लिफ्टिंग प्लान का क्या सिस्टम है।